अतिशयोक्ति अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जब किसी बात का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, यानी कि काव्य में कोई भी बात अपनी स्वाभाविक संभावना से बहुत अधिक ज़्यादा बताई जाती है, तब वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर जाग नहीं होगा, यहाँ पर आग होगा। तो हनुमान की पूंछ में आग लग पाई थी, उससे पहले तो सारी लंका जल गई और वहाँ से सारे राक्षस भाग गए। तो यहाँ पर हनुमान की पूंछ में लगना और उससे डरकर सारे राक्षसों का भागना, इस बात का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। जैसे एक और उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि नदी जब अचानक सामने पड़ गई और महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि घोड़ा उस पार कैसे उतरेगा, तब तक तो चेतक उस पार पहुंच गया था। यानी कि चेतक की जो शक्तियाँ, जो स्फूर्ति है, उसका बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब हमारा अगला उदाहरण है, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इस उदाहरण में अर्जुन की बात की जा रही है कि अर्जुन ने जैसे ही धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी आसमान, धरती, नदी सब कांपने लगे और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो आए। इस प्रकार अर्जुन की धनुर्विद्या का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इस प्रकार इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अतः हम ये समझ चुके हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिस अलंकार में किसी भी बात का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। इसके अलावा अतिशयोक्ति अलंकार हम अर्थ को समझने के बाद समझ पा रहे हैं, अतः ये अर्थालंकार का एक प्रकार है। धन्यवाद।